नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, और अब चंडीगढ़ के वर्णिका छेड़छाड़ मामले में तस्वीरों की गवाही भी सामने आ गई। चंडीगढ़ के जिस हाई प्रोफाइल छेड़छाड़ के मामले ने पूरे देश को हिला दिखाया है, उसी मामले में अब 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए और इन फुटेज में आरोपी विकास बराला की कार पीड़ित लड़की वर्णिका की कार का पीछा करते हुए दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ छेड़छाड़ केस में चौंकाने वाली सीसीटीवी फुटेज सामने आया। रईसजादों की करतूत का सबूत। फुटेज में वर्णिका की कार का पीछा करती दिखी एसयूवी। एसयूवी में विकास बराला के होने का आरोप। चंडीगढ़ की सड़कों पर शनिवार रात 12:32 पर कैद हुई ये सीसीटीवी फुटेज अपने आप में पूरी कहानी बयान करती है। सरसरी तौर पर रात के अंधेरे में 2 कारों के गुजरने की इन तस्वीरों में कुछ भी अटपटा नहीं लगता, लेकिन जब आप इन कारों में सवार लोगों और उनसे जुड़ी मिडनाइट हॉरर की पूरी कहानी जानते हो, तो फिर यही सीसीटीवी फुटेज आपके रोंगटे खड़े कर देती है। जी हां, कैमरे में कैद ये वो तस्वीरें हैं जिनका जवाब देना हरियाणा के रसूखदार सियासी परिवार से ताल्लुक रखने वाले रईसजादे विकास बराला और उसके दोस्तों को भारी पड़ सकता है। वजह ये कि इन सीसीटीवी फुटेज से जुड़ी कहानी इन रईसजादों का शिकार बनी बहादुर लड़की वर्णिका कुंडू पहले ही पूरी दुनिया में आम कर चुकी है। पुलिस को दी गई शिकायत में उसने बताया है कि कैसे उस रात विकास बराला और उसके दोस्तों ने न सिर्फ देर तक उसका पीछा किया, बल्कि बीच सड़क से उसे अगवा करने की कोशिश भी की। और अब सामने आई सीसीटीवी की ये तस्वीरें वर्णिका के साथ हुए उसी वाकये की तस्दीक करती हैं, उसकी गवाही देती हैं। 2 अलग-अलग कैमरों से देखिए कि एक काले रंग की सीडान आधी रात को पूरी रफ्तार से चंडीगढ़ की सड़कों पर भाग रही है, जबकि उसके महज चंद सेकंड बाद ही एक एसयूवी उस कार का पीछा करती हुई नजर आती है। और हकीकत यह है कि ये सीडान जहां हरियाणा के सीनियर आईएएस ऑफिसर वीरेंद्र कुंडू की बेटी वर्णिका कुंडू की है, जबकि पीछा करती इस एसयूवी में हरियाणा बीजेपी के चीफ सुभाष बराला का बेटा विकास बराला और उसके दोस्तों के होने का इल्जाम है। बिल्कुल यहाँ पे, और कभी वो उनकी गाड़ी में से 1-2 फुट से ज्यादा दूर नहीं होगी। हमेशा मेरी राइट साइड पे रहे। मैंने कहीं भी मुड़ने की कोशिश की तो उन्हें मुझे मुड़ने नहीं दिया। एक बारी तो उन्होंने मेरी रोड ब्लॉक कर दी, और वो लड़का जब उतर के आया मेरी गाड़ी की तरफ। कितनी बार वो लड़का उतरा आपकी गाड़ी की तरफ आने के लिए, आपको बाहर निकालने के लिए? 2 बार हुआ? 2 बार उतरा, और बिल्कुल यहाँ पर साथ में खड़ा हुआ था? नहीं, वो उन्होंने गाड़ी मेरे आगे लगा दी ताकि सड़क ब्लॉक हो जाए, ताकि मैं आगे ना जा सकूं। और उस टाइम आगे लगा के फिर वो लड़का उतरा, और वो काफी खुश लग रहा था, बहुत मतलब ऐसे आराम से चल के मेरी गाड़ी की तरफ आ रहा था। तो उस टाइम पे मैंने रिवर्स करके और वहां से निकाल ली। वर्णिका के मुताबिक उस रात ये सिलसिला करीब 20 से 25 मिनट तक चलता रहा और उसने किसी तरह अपनी जान छुड़ाई। इल्जामों से घिरे रईसजादे शायद इन बातों को भी झुठला देते, इन तस्वीरों को इत्तेफाक करार देते, लेकिन उस मिडनाइट हॉरर की ये तस्वीरें चंडीगढ़ में कोई एक जगह पर नहीं, बल्कि 3 से 4 जगहों पर सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई। और इनमें से 2 सीसीटीवी की तस्वीरें तो आज तक के पास ही मौजूद हैं। और जब इतने सीसीटीवी कैमरों में एक सी तस्वीरें कैद हों, तो उन्हें हवा में उड़ाना जरा मुश्किल हो जाता है। यह और बात है कि अब इन सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी सियासी रस्साकशी तेज हो गई है। सीसीटीवी कैमरास को टैंपर किया, उनके बचाने की कोशिश हो रही है। आई डो नॉट नो कौन सी धारा उन्होंने हटाई है, लेकिन ये एक बहुत जो बात हुई है, ये गलत बात हुई है, और इसकी किसी को प्रोटेक्शन नहीं करनी चाहिए। आई डोंट नो अबाउट वॉचिंग अप, बट सर्टेनली देयर इज अ कवरिंग अप। If anything or anybody has committed crime or anything which is unlawful,
the law enforcement agencies have to act. It's not question of who is VIP, who is non-VIP. अब इन तस्वीरों की बिना पर पुलिस विकास बराला समेत दूसरे मुलजिमों पर शिकंजा और कड़ा करने की बात कह रही है। देखना यह है कि आने वाले वक्त में वाकई ऐसा हो पाता है या फिर बराला परिवार की रसूख के आगे सब कुछ हवा हवाई साबित होता है। सत्येंद्र चौहान के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। वर्णिका बताती कुछ और रही और चंडीगढ़ पुलिस कागज पर लिखती कुछ और रही। कहने का मतलब यह है कि चंडीगढ़ पुलिस ने वर्णिका की उस सबसे अहम आरोप की है अनदेखी कर दी जिसे कागज पर लिखे जाने से आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती थी। पीड़ित लड़की ने अपनी तहरीर में एक बार नहीं कई बार लिखा कि आरोपी उसे अगवा करना चाहते थे, उसका अपहरण करना चाहते थे और उन्होंने इसकी कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने एफआईआर में अपहरण का कहीं जिक्र नहीं किया, जबकि इस शिकायत पर आईपीसी की धारा 365, 511 के तहत अपहरण की कोशिश का मामला दर्ज होना चाहिए था। एफआईआर की ये एक्सक्लूसिव कॉपी है चंडीगढ़ के वर्णिका छेड़छाड़ मामले की। एफआईआर की तहरीर में पहले पीड़ित लड़की यानी वर्णिका कुंडू की ओर से लिखाई गई इन पंक्तियों पर गौर कीजिए कि कैसे वर्णिका ने अपनी तहरीर में ये साफ साफ लिखा कि आरोपियों ने कैसे उसे आधी रात को बीच सड़क पर पीछा कर अगवा करने की कोशिश की। अब इसी एफआईआर के इस हिस्से पर नजर डालिए। देखिए चंडीगढ़ पुलिस ने कैसे पूरी की पूरी तहरीर पढ़ने के बाद भी दो जगहों पर लिखी गई अपहरण की कोशिश की बात पूरी तरह गोल कर दी और कैसे अपेक्षाकृत हल्की धाराओं के तहत मुकदमा लिखकर मामले की बुनियाद पहली ही घड़ी से कमजोर कर दी। एफआईआर महज 3 धाराओं के तहत दर्ज हुई। आईपीसी 354D, 341 और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185, यानी शराब पीकर गाड़ी चलाना, किसी का पीछा करना और उसे गलत तरीके से रोकना। ऐसे में न तो इन धाराओं में वो बात कहीं आई जिसमें लड़की ने अपने अपहरण की कोशिश की बात कही थी और न ही मामला कागजों पर उतना संगीन बना जितना बनना चाहिए था। अब इसी एफआईआर पर चंडीगढ़ के एसएसपी ईश सिंघल का ये गोलमोल बयान भी सुन लीजिए। इसमें मैं कह रहा हूं कि हम अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी सिर्फ देखिए 3 ही दिन हुए हैं इस केस को रजिस्टर हुए। देखिए हम जो केस है उसको हर एंगल से विद एन ओपन माइंड इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर कोई सेक्शन ऐसा आएगा जो कि हमें ऐड करना पड़ेगा तो हम ज़रूर करेंगे, पर हम किसी के दबाव में आके या ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे। तो क्या ये मामला इतना ही भर है जिसमें कुछ लड़कों ने एक लड़की का पीछा किया और उसे बीच सड़क पर रोका? जी नहीं, बल्कि इससे कहीं बहुत ज्यादा लड़की के किडनैपिंग की कोशिश का है, जैसा कि लड़की खुद अपनी जुबान से एक नहीं कई बार कह चुकी है। और जब लड़की शुरू से चीख कर अपहरण की कोशिश की बात कह रही है, आरोपियों के उसकी कार का दरवाजा खोलने और उसे अगवा करने की कोशिश करने की बात कह रही है, तो आखिर वो कौन सी ताकत है जो चंडीगढ़ पुलिस को अपहरण की कोशिश करने का मुकदमा दर्ज करने यानी आईपीसी की धारा 365 और 511 के तहत मुकदमा लिखने से रोक रही है? तो इस सवाल का जवाब शायद चंडीगढ़ पुलिस की कार्यशैली और आरोपियों के रसूखदार बैकग्राउंड में छुपा है। वर्णिका मामले में एफआईआर से खुली पुलिस की पोल। अपहरण की कोशिश के आरोप की क्यों की अनदेखी? तहरीर में लिखे इल्जाम को गोल कर गई चंडीगढ़ पुलिस। हल्की धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के पीछे क्या है वजह? वर्णिका की माने तो उस रात विकास बराला और उसके दोस्त उसे अगवा कर ले जाने के लिए कुछ इतने हिंसक हो चुके थे कि उन्होंने न सिर्फ सड़क पर आड़े तिरछे अपनी कार अड़ाकर उसे रोक लिया, बल्कि दरवाजा खोलने की कोशिश की और नाकाम होने पर देर तक कार के खिड़की और दरवाजे पीटते रहे। वो तो ऐन मौके पर दिमाग चलाते हुए उसने अपनी कार का सेंट्रल लॉक ऑन कर लिया, वरना हालात कुछ भी हो सकते थे। क्यों आज तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? क्यों आज तक एब्डक्शन और किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? क्यों जो सबूत है
सीसीटीवी फुटेज का 5 कैमरास को छोड़कर 20 में से बाकी सब गायब है। अब तो पुलिस ने भी मान लिया। असल में आज तक के पास मौजूद एफआईआर की ये कॉपी महज एक दस्तावेज नहीं बल्कि चंडीगढ़ पुलिस की पोल खोलने वाला वो कागज है जिससे पैदा हुए सवालों का जवाब देना अब पुलिस को भारी पड़ रहा है। शायद तभी एसएसपी को इसी मसले पर बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में ही छोड़कर भागना पड़ता है। नहीं वैसे कहानी का एक और पहलू भी कम चौंकाने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पर वर्णिका की तस्वीरें वायरल करने वाले लड़के का भी अपना ही अलग इतिहास है। जी हां, विकास बराला का कजन और हरियाणा बीजेपी के चीफ सुभाष बराला के भतीजे कुलदीप बराला पर ही वर्णिका की कुछ तस्वीरें फेसबुक समेत दूसरे सोशल नेटवर्क पर वायरल करने का इल्जाम है, जिसके जरिए वर्णिका पर उंगली उठाने की कोशिश की गई है। लेकिन हकीकत यह है कि खुद कुलदीप पर पहले से ही एक नाबालिग लड़की के अपहरण और छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज है। उधर अब हरियाणा की कुंडू खाप ने लड़की के समर्थन में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत कर दी है। रोहतक जींद रोड जाम कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। ऐसे में इस मामले का अभी और तूल पकड़ना तय है। प्रीति चौधरी और मंजीत सहगल के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। वर्णिका कुंडू के साथ जो कुछ हुआ अब वो कानून के दायरे से निकलकर सड़क पर भी आ गया है। वर्णिका के समर्थन में कुंडू खाप ने रोहतक में जाम लगा दिया। 2 घंटे तक जींद रोड रुकी रही। इनकी मांग थी कि सुभाष बराला के बेटे विकास को गिरफ्तार किया जाए। हाईवे जाम की खबर मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। तुरंत जाम हटवाने के लिए सभी मौके पर पहुंचे। फिलहाल प्रदर्शनकारियों ने 16 अगस्त तक गिरफ्तारी का अल्टीमेटम विकास का दिया है, लेकिन अगर विकास की गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर से प्रदर्शन करने की कुंडू खाप ने धमकी दी। अफसर की लड़की थी और पुलिस ने महकमा ने इस राजनीति उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। उस कार्रवाई के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिसका खोट उसमें सजा मिलनी चाहिए। उसके पिताजी ने इस्तीफा देना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब से कुछ ही देर में आप देखिए क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी निशांत के साथ।